दोस्तों बुलेट को पसंद करने वाले लोग कहते हैं कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, शायद इसीलिए ये बाइक रोड से ज्यादा लोगों का दिल में राज करती है। भले इस बाइक का ऐड हम टीवी पर ज्यादा नहीं देखते, पर इस बाइक का ताकत से कोई अनजान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड की। इसके न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसके करोड़ों फैन है और इस ब्रांड का लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि रॉयल एनफील्ड का कस्टमर इतनी ब्रांड लॉयल होती है कि नया बाइक के लिए 6 महीने तक भी इंतजार करती है। और दोस्तों रॉयल एनफील्ड को एक इंडियन ब्रांड के तौर पर माना जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इसका शुरुआत आज से 125 साल पहले इंग्लैंड में शुरू कर दिया था। फिर आगे चल के ये भारतीय ब्रांड कैसे बना, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो चलिए दोस्तों, लोगों को दिल में राज करने वाली इस ब्रांड को एक सक्सेस स्टोरी हम शुरू से जानते हैं। दोस्तों रॉयल एनफील्ड की शुरुआत एल्बर्ट एडी और RW स्पेन ने साल 1892 में किया था और उस टाइम इस कंपनी का नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री के लिए बंदूकों की छोटी छोटी पार्ट बनाना शुरू कर दिया। और फिर आगे चल के 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग ने और एक कंपनी निर्माण किया जिसका नाम था द न्यू एलिफेंट साइकिल कंपनी। ये कंपनी मुख्य रूप से साइकिल और उसके पार्ट बनाती थी। कुछ सालों बाद कंपनी ने कुछ नया सोच के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया और फिर 1899 में उन्होंने 4 पहियों वाली एक साइकिल बनाई और उसके ठीक 2 सालों बाद 1901 में साइकिल में मोटर इंजन लगा के इनफील्ड ने पहली मोटरसाइकिल लॉन्च की। और फिर 1903 में इनफील्ड कंपनी ने कार प्रोडक्शन में अपने कदम बढ़ा दिया। हालांकि 2 साल में उनका इस आइडिया में बहुत नुकसान हुआ और इसीलिए उन्होंने 1907 में कार बनाने कंपनी को ऑल्डियन ओनियस नाम के एक कंपनी में बेच दी। लेकिन इनफील्ड को सबसे बड़ा सफलता 1914 में मिली थी, जब पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश सेना के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। फिर इनफील्ड ने ब्रिटिश को पहली मोटरसाइकिल पेश की और ब्रिटिश सेना को बहुत पसंद आया था और फिर इंडियन गवर्नमेंट रशिया ने उन्हीं से मोटरसाइकिल खरीदना फैसला किया। ऐसे इनफील्ड के मोटरसाइकिल बहुत तेजी से फेमस होना शुरू कर दिया था। और फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इनफील्ड के साथ मिलिट्री मोटरसाइकिल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर दूसरी विश्व युद्ध में इनफील्ड की मोटरसाइकिल बड़ी स्तर में यूज की। इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लिया गया। हालांकि लोगों ने इसको 1954 में असर करना शुरू कर दिया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस और आर्मी के लिए इस बाइक को इस्तेमाल किया था और उस समय 305 सीसी का 800 मॉडल मंगाया गया था। और उसके बाद 1955 में इनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटरसाइकिल के साथ पार्टनरशिप की और कुछ इस तरह से रॉयल एनफील्ड के नाम से इंडियन में शुरुआत हुई। मद्रास मोटरसाइकिल ने पहली बार 305 सीसी का मोटरसाइकिल बेची, जिसकी पार्ट इंग्लैंड से मंगाई गई थी। और फिर 1962 में मोटरसाइकिल का सभी पार्ट इंडिया में बनने लगे। हालांकि आगे चल के एनफील्ड ने इंग्लैंड जबरदस्त घाटा हुआ और इसीलिए 1971 में कंपनी बंद करना पड़ी। लेकिन भारत में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन जारी रखा। हालांकि भारत में भी इस कंपनी का घाटा हो रहा था, इसीलिए कंपनी आगे चल के आइडस मोटरसाइकिल के साथ जुड़ गया। और फिर आइडस ग्रुप का मालिक विक्रम लाल का बेटा सिद्धार्थ ली आगे जाके साल 2000 में मार्केटिंग के दम से इस कंपनी को फिर से खड़ा कर दी, क्योंकि उसने समय के साथ साथ डिजाइन में भी काम की थी और एलिफेंट बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करती है, जिस वजह से लोगों के भीतर में इस बाइक का क्रेज बढ़ती है। और आज के समय में एलिफेंट का कंपनी केवल भारत में नहीं पूरी वर्ल्ड में फेमस है। 2013 में 81,423 मॉडल बिक्री हुई, 2014 में 1,20,000 मॉडल बिक्री हुई। दोस्तों ये थी हमारा रॉयल एनफील्ड का हिस्ट्री। दोस्तों कैसी लगी मेरा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर देना। तो मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तक तो बाय।